नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार, आज फरियादियों ने सुनाई फरियाद, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किया तलब। सनातन धर्म पर विवादास्पद बयान देने के विरोध में गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला हमला। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ बाबा हरिहर नाथ दर्शन को पहुंचे। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा वन नेशन वन इलेक्शन को सही नियत से करे तो ये देश के हित में होगा। सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान को लेकर सम्राट चौधरी ने किया वाह। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। जनता दरबार में अरवल से आए एक फरियादी युवक ने सीएम नीतीश कुमार से कहा कि हम धानुक जाति से हैं, हमारी जाति का प्रमाण पत्र 2019 से ही नहीं बनाया जा रहा है। हम हर जगह दौड़कर थक गए, लेकिन धानुक जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। शिकायत सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भौचक रह गए। कहा कि धानुक जाति का जाति प्रमाण पत्र आखिर क्यों नहीं बन रहा। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन लगाया और कहा कि जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बना रहा, तुरंत देखिए धानुक जाति का प्रमाण पत्र बनाने में आखिर क्या दिक्कत आ रही है। हम तो आपको सब देखने के लिए कह ही चुके हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला है और साथ ही साथ तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन धर्म पर दिए विवादास्पद बयान देने के विरोध में गिरिराज सिंह ने तमिलनाडु के सीएम के बेटे के ऊपर भी जमकर हमला बोला है। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव और नीतीश कुमार से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने पहले बिहार में धार्मिक संस्थाओं को बंद किया, अब आप मुंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग करने के बाद क्या आपने अपने एजेंडे को स्पोक पर्सन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे से मुंह से कहवा रहे हैं। आगे उन्होंने चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका जवाब दे। क्या भारत के सनातन को खत्म करने का अगर यह साजिश है तो मैं भी चुनौती स्वीकार करता हूं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह। देखिए, मैं लालू यादव जी और नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि आपने पहले बिहार में हिंदू धार्मिक छुट्टियों को बंद किया, अब आप बम्बई में INDA का मीटिंग करने के बाद क्या आपने अपने एजेंडा को स्पोक्स पर्सन स्टालिन के बेटे के मुंह से कहवा रहे हैं? सनातन को बंद खत्म करने का ये मलेरिया है, डेंगू है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार इसका जवाब दें। क्या भारत के सनातन को खत्म करने का, बिहार के सनातन को खत्म करने का अगर ये साजिश है
मैं भी इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। लालू जी, नीतीश जी, आपको जवाब देना होगा कि हिंदुओं को आप जात में बांट करके चाहते हैं कि मैं सनातन को समाप्त करूं, ये संभव नहीं है। खबर वैशाली से है, जहां सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे, जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पत्नी राबड़ी देवी दोनों पति पत्नी बाबा हरिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना किया। वहीं मौके पर राबड़ी देवी ने कहा कि बाबा हरिहरनाथ से यह मन्नतें मांगते हैं कि देश भी शांत रहे, राज्य भी शांत रहे और बिहार भी शांत रहे। वहीं मीडिया के द्वारा पूछे जाने पर लालू प्रसाद यादव कुछ नहीं बोले और रथ पर सवार होकर पटना के लिए रवाना हो गए। बता दें कि राबड़ी देवी कार से बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंची, तो वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रथ जैसी बस में सवार होकर पहुंचे थे। वहीं इस मौके पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का भव्य स्वागत किया गया था। रोषनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुद्रमालं प्रियं शङ्करं सर्वनामं प्रचण्डं प्रविष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं कोटिप्रकाशं त्रयसूर्यनिर्मूलनं शूलमानीं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याणं। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जन सुरा सूत्रधार के प्रशांत किशोर ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा कि अगर इसे सही नियत से किया जाएगा और एक ट्रांजैक्शन का फेज हो 4 से 5 साल का, ताकि सबको उस व्यवस्था में आने का समुचित समय मिले, तो ये देश के हित में है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व में देश में 17-18 सालों तक लागू था। दूसरा, भारत जैसे बड़े देश में जहां मैं खुद इलेक्शन से जुड़ रहा हूं, हर साल 25% भारत का हिस्सा करीब करीब वोट करता है। ऐसे में पूरे समय सरकार चलाने वाले लोग कभी यहाँ इलेक्शन तो कभी वहाँ इलेक्शन कराने के चक्कर में फंसे रहते हैं। अगर इसको एक बार या 2 बार में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे खर्च भी बचेगा और जवाबदेही भी तय होगी। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि अगर सही नियत से इस चीज को किया जाए और एक ट्रांजिशन का फेज हो 4 साल 5 साल का, ताकि सबको उस व्यवस्था में आने के लिए एक समुचित समय मिले, तो ये देश के हित में है। ऐसा इसलिए कि सबसे पहले तो ये देश में पहले लागू था 17-18 साल तक। दूसरा, भारत जैसे बड़े देश में मैं खुद इलेक्शन से जुड़ा रहा हूँ, हर साल 25% भारत का हिस्सा करीब करीब वोट करता है। तो पूरे टाइम सरकार चलाने वाले लोग जो हैं वो इसी चक्र में फंसे रहते हैं, आज यहाँ इलेक्शन, आज वहाँ इलेक्शन। अगर इसको एक बार या 2 बार में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे खर्च भी बचेगा और जवाबदेही भी बचेगी। जनता को भी एक बार ही निर्णय लेना होगा। अब लेकिन चूंकि ये व्यवस्था 67 के बाद से करीब करीब 50 वर्षों से बन गई है, इसको ओवरनाइट अगर आप ट्रांजिशन करेंगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो अभी सरकार शायद बिल ला रही है, जैसा आप मीडिया बंधु बता रहे हैं, बिल को आने दीजिए। अगर सरकार की नीयत सही में ठीक है तो इस चीज को होना चाहिए, होने से देश को फायदा है।
लेकिन मैं फिर इस पे एक क्वेश्चन जरूर डालूंगा। मान लीजिए कि आप अपराध आतंकवाद निरोधक कोई कानून लाते हैं, तो कानून लाना तो अच्छी बात है, आप आतंकवाद रुकना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस कानून का उपयोग अगर आप किसी वर्ग विशेष या समाज विशेष को प्रताड़ित करने के लिए करते हैं तो उसका तो इसलिए वो जस्टिफाइड नहीं है। तो किस नियत से सरकार ला रही है और कितने साफगोई से, ईमानदारी से इसको लागू कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। लेकिन मूलतः इलेक्शन हर रोज ना हो, हर साल ना होकर अगर एक बार में या 2 बार में होंगे तो उससे देश का, समाज का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक फायदा है। सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले दुर्मुख नेता उदयनिधि स्टैलिन के बयान पर बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जदयू, राजद और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि देश से सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश है। इस मामले में जदयू, राजद और कांग्रेस क्यों नहीं बोलती? सनातन धर्म को खत्म करने वाला उदयनिधि का बयान आया है। इस पर राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव और घमंडिया गठबंधन को बताना चाहिए कि उनसे सहमत हैं कि नहीं। वहीं जदयू पर निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी ने जदयू के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। नीतीश कुमार बताया कि कब जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होगी। सवर्ण आयोग, अति पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। बिहार इन लोगों की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट नीतीश कुमार दबा कर बैठे हैं। उन्होंने मांग की है कि वे इसे जल्द से जल्द जारी करें। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। देखिए, घमंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं इस देश से सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास कर रहे और तुष्टीकरण कर रहे। उदयनिधि स्टैलिन के खिलाफ ना राजद बोलती है, ना जनता दल यूनाइटेड बोलती है, ना कांग्रेस बोलती है। क्या ये लोग कसम खा लिए हैं कि हम सनातन धर्म को समाप्त करके ही छोड़ेंगे? कल तक तो जेडीयू के लोग और राष्ट्रीय जनता दल के लोग प्रश्न उठा रहे थे कि 19 तारीख को देश में गणेश चतुर्थी है, उसके उपलक्ष्य में कैसे पार्लियामेंट खुल सकता है। लेकिन सनातन धर्म को खत्म करने वाला बयान यदि स्टैलिन के माध्यम से आया तो क्या घमंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा इसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? यह स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए। यह सनातन के पक्ष में है, यह सनातन को समाप्त करने वाले जो पार्टी है उसके साथ खड़े हैं। यह स्पष्ट तौर पर घमंडिया गठबंधन के लोगों को बताना चाहिए। स्टैलिन के बातों से सहमत है कि नहीं सहमत। दूसरी बात, बिहार में जनता दल यू लगातार ये प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास कर रही है कि जातीय सर्वेक्षण का विरोध कुछ पार्टियां कर रही है। मैं जानना चाहता हूं नीतीश कुमार की पार्टी से, आप कब सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी कर रहे हैं नीतीश बाबू? कि सिर्फ लोगों को गुमराह करना ही आपका धर्म है? बिहार के नौजवानों को मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने स्वर्ण आयोग बनाया था, उसका रिपोर्ट आया, कोई काम नहीं। ईबीसी आयोग का गठन, अति पिछड़ा का आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ और 1 साल हो गए। हम विधायक के तौर पर विधान परिषद के सदस्य हैं, नेता विरोधी दल भी रहे, लेकिन रिपोर्ट आज तक हम लोगों को नहीं मिला। यही है नीतीश कुमार जी का जादू। और आज जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट ये दबा दिए, ये दबा कर बैठे हैं। जब रिपोर्ट आ गया तो जारी क्यों नहीं करते हो नीतीश कुमार जी? जारी करो। यदि आप जारी नहीं करते हैं, इससे स्पष्ट है कि आप पिछड़े विरोधी, अति पिछड़े विरोधी हैं और बिहार में पिछड़ों का कल्याण नहीं चाहते हैं। यही है नीतीश कुमार की सरकार। सनातन और हिंदुत्व पर बार बार टारगेट होता है, क्या इंटेंशन रहता होगा? ये पूरी तरह तुष्टीकरण वाले लोग हैं। ये लोग तुष्टीकरण से चल रहे हैं। बिहार की राजनीति में ये नहीं चल सकता है। ये मां सीता की जन्मभूमि है। भगवान राम इस पूरे देश के राम थे, इसलिए पूरी तरह सनातन को समाप्त करने वाला घमंडिया गठबंधन को बिहार की जनता और देश की जनता अगले चुनाव में समाप्त करेगी।
जेडीयू के एक विधायक सवाल है बात कि बता- जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने एक टास्क किया है पार्टी के नेताओं को और कहा है कि आप लद्दाख जाइए और वहाँ जाकर जो स्थिति है वो देखिए कि चीन ने कितने भूमि पर भारतीय भूमि पर कब्जा अब देखिए, जिस पार्टी की राजनीतिक हैसियत 43 सीटों की हो, वो चीन की बात कर रहा। कल मैं सुन रहा था कि चीन में एक कमेटी का गठन करके भेज रहे। अरे भाई, अपना काम करो ना। चीन आपका सब्जेक्ट है क्या? आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।